बीएमडी कॉलेज दयालपुर के विद्यार्थियों, आज इतिहास ऑनर्स बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए ई कंटेंट सामग्री के रूप में चर्चा के लिए आज का व्याख्यान है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं। यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या क्या समानताएं थी। पहला चर्चा करेंगे कि दोनों धर्मों के स्रोत क्या थे। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों के लिए स्रोत उपनिषद ही थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है कि जैन और बौद्ध दोनों धर्म ग्रंथों की पृष्ठभूमि आर्य संस्कृति की है। वे दोनों ही उपनिषदों के विचार एवं दर्शन से प्रेरित है। बौद्ध और जैन धर्म ने उपनिषदों के सिद्धांतों को अपने अपने ढंग से व्यावहारिक रूप प्रदान किया है। दूसरा, सिद्धांतों और उद्देश्यों में समानता। बौद्ध और जैन धर्म के अनेक सिद्धांत और उद्देश्य एक समान हैं। दोनों का ही मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म का विरोध करना था। दोनों ही धर्मों ने कर्म, पुनर्जन्म व मोक्ष के सिद्धांतों का अनुमोदन किया है। इसके अतिरिक्त दोनों धर्म अहिंसा, सच्चरित्रता एवं नैतिकता पर बल देते हैं। तीसरा, वेदों का विरोध। बौद्ध और जैन धर्म वेदों का विरोध करते हैं तथा वेदों की अपौरुषेयता को स्वीकार नहीं करते। दोनों ही धर्म वैदिक कर्मकांड के घोर विरोधी हैं। दोनों ही धर्म बहुदेववाद का भी विरोध करते हैं। चौथा है सामाजिक भेदभाव के विरोधी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हैं और वर्ण व्यवस्था के समान रूप से विरोधी थे। सामाजिक समानता स्थापित करना दोनों ही धर्मों का उद्देश्य था, अतः वे ऊंच नीच, जाति पाति तथा भेदभाव का विरोध करते थे। पांचवा, जीवन के प्रति दृष्टिकोण। दोनों ही धर्मों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण दुख प्रधान था, अतः दोनों का ही उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना और उन्हें संसार रूपी दुख के सागर से मुक्ति दिलाना था। छठा, धर्म प्रचार पर बल देना। बौद्ध धर्म और जैन धर्मों ने धर्म प्रचार की अपनी आवश्यक माना तथा यथासंभव उसके लिए प्रयास किए। धर्म प्रचार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दोनों ने धर्म प्रचार का प्रसार कार्य लोक भाषा में किया। संस्कृत के स्थान पर उन्होंने पाली और प्राकृत भाषा को, जो जनसाधारण की भाषा थी, का प्रयोग किया। अनिश्वरवादी। बौद्ध एवं जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते। आठवां, अन्य समानताएं। उपरोक्त समानताओं के अतिरिक्त भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अनेक समानताएं थी। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही कालांतर में दो प्रधान संप्रदायों में विभक्त हो गए थे। बौद्धों की हीनयान तथा महायान और जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर नामक शाखाएं हो गई थी। दोनों ही धर्म बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। दोनों ही धर्मों के तीन रत्न हैं। दोनों ही धर्मों के प्रमुख 3 ग्रंथ हैं। बौद्धों के त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, और जैनियों के अंग, उपांग और मूल ग्रंथ। इसके अतिरिक्त दोनों ही धर्मों का धर्म सुधारक के रूप में आविर्भाव हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में असमानताएं भी बहुत सारी हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहला, अहिंसा। यद्यपि बौद्ध एवं जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन जैन धर्म में इसका कठोरता से पालन करना आवश्यक मानता है। जैन धर्म वनस्पतियों में भी प्राण मानते हुए इस जीवहत्या का विरोध करता है। बौद्ध धर्म ने अहिंसा के व्यवहारिक स्वरूप को ही स्वीकार किया है। दूसरा, ईश्वर और आत्मा। महात्मा बुद्ध के अनुसार ईश्वर और आत्मा के विषय में मौन थे वे। अतः यह माना जाता है कि बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी व अनात्मवादी है, किंतु जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, किंतु उसे सृष्टिकर्ता नहीं मानता। तीसरा, मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्त करने को ही मृत्यु आवश्यक नहीं मानता। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीवित अवस्था में प्राप्त किया सकता है। जैन धर्म में ऐसा नहीं माना जाता। जैन धर्म के अनुसार केवल मोक्ष को जैन धर्म में केवल कहा जाता है कि मृत्यु के उपरांत ही प्राप्त हो सकता है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए केवल कहा जाता है। चौथा, निर्वाण और केवल प्राप्ति के साधन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म निर्वाण या केवल को प्राप्त करने के 3 तरीकों में भी असमानता है। बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए मध्यम मार्ग का पालन करता है और शारीरिक कष्टों को उठाने का विरोध करता है। जैन धर्म केवल प्राप्ति के लिए कठोरता पर उपासों की राह पर चलना बताता है।
5वां राज्य प्रश्रय। बौद्ध धर्म को जैन धर्म की अपेक्षा कहीं अधिक राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके कारण बौद्ध धर्म का विकास तेज गति से हुआ। जैन धर्म को कभी भी प्रबल राजकीय प्रश्रय प्राप्त न हो सका। छठा, जैन धर्म का धर्म प्रचार। दोनों का धर्म प्रचार। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः व्यापारियों द्वारा ही किया गया, जबकि बौद्ध धर्म के प्रचार साधन कहीं अधिक थे। बौद्ध धर्म को राज्य के संरक्षण प्राप्त होने के कारण राष्ट्र को संपूर्ण शक्ति द्वारा उसे प्रचार किया जाता था। इसके अतिरिक्त भिक्षुनियाँ, मठों, बिहारों और बौद्ध शिक्षा करने के भारतीय विश्वविद्यालयों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसलिए बौद्ध मत भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में और अन्य देशों में भी प्रमुख धर्म बन गया। ग्रंथों की भाषा। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली में लिखे गए, जबकि जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत और संस्कृत भाषा है। अन्य असमानताएं। इसके अलावा बौद्ध धर्म अष्टांगिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जबकि जैन धर्म त्रिरत्नों को ही महत्ता प्रदान करता है। जैन धर्म हिंदू धर्म के तुलनात्मक बौद्ध धर्म से अधिक निकट है। जैन धर्म जो है हिंदू धर्म के तुलनात्मक बौद्ध धर्म से अधिक निकट है। तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति को जितना बौद्ध धर्म ने प्रभावित किया, जैन धर्म और सामाजिक स्थिति को जितना बौद्ध धर्म में प्रभावित किया, उतना जैन धर्म नहीं कर सका। बौद्धों का दृष्टिकोण आरंभ से ही क्रांतिकारी था, जिससे वे प्रचलित धार्मिक विश्वास सामाजिक स्थापित न कर सके। जैन धर्म का दृष्टिकोण सहिष्णुता पूर्ण था। इसके अतिरिक्त बौद्ध और जैनियों के त्रिरत्न भी अलग अलग है। बौद्ध धर्मावलंबियों के त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ है, जबकि जैनियों के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म की अपेक्षा काफ़ी प्राचीन है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, लेकिन इस धर्म को लोकप्रियता विश्व तीर्थंकर महावीर के समय मिली। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। इस तरह दोनों के असमानता और समानता का तुलनात्मक अध्ययन करने से दोनों की धर्म के सामने मिलती है। उसमें हमें जैन धर्म के तीर्थंकर शिक्षा और सिद्धांत, उसके संबंधित ग्रंथ, उसकी भाषा, अहिंसा, ईश्वर और आत्मा, मोक्ष, निर्वाण, सामाजिक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति दृष्टिकोण का जानकारी मिलती है। इस तरह बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अहिंसा, दुख एवं दुख के कारणों, मोक्ष, निर्वाण एवं महापरिनिर्वाण, उनके सामाजिक दृष्टिकोण एवं जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोणों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आज जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच हम लोगों ने अंतर और समानताओं को देखा। धन्यवाद।